हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? तो हमने बात किया था कि जो भी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस होता है उन सब का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है और उस बाई प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव वेस्ट होता है जो कि अनएब्जॉर्ब फूड होता है, और भी बहुत चीज़ जो हमारा बॉडी ले नहीं सकता है वो डाइजेस्टिव वेस्ट है। रेस्पिरेटरी वेस्ट हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं जब हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। बट कुछ और भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ना डाइजेस्टिव वेस्ट में इंक्लूड होता है और ना ही रेस्पिरेटरी वेस्ट में इंक्लूड होता है। तो वो सारे जो वेस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये होता है हमारा जनरली 3 फॉर्म में। ठीक है, या तो अमोनिया, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का बात है, सिर्फ हमारा नहीं है। अमोनिया, या तो यूरिया, या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, इन 3 फॉर्म में जनरली हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो अमोनिया में हमारा नहीं होता है, यूरिक एसिड में हमारा नहीं होता है। इसका एग्जांपल हम दे देते हैं अमोनिया फिशेस में अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिक एसिड होता है बर्ड्स में। ठीक है, बट हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारा यूरिया है। तो हमारी बॉडी में यूरिया निकलता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और हम लोग इसको रिलीज़ करते हैं वाया यूरिन। ठीक है, तो यूरिन जो है ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसमें बेसिकली यूरिया होता है। हमारे बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड भी निकलता है और वो हमारा रिलीज हो जाता है थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट, मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट में इंक्लूड होकर के यूरिक एसिड भी निकल जाता है। बट यूरिया बेसिकली हमारा मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है और वो यूरिन के थ्रू निकलता है। तो पूरे बॉडी से हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना पड़ता होगा, तब तो जाकर के हम निकाल पाते हैं ना। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसा तो है नहीं कि पूरे बॉडी में ढेर सारा है। यूरिया कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता नहीं है ब्लड में। पूरे ब्लड में आपको, मतलब अगर आपका 5.5 लीटर ब्लड है तो आपका 1 लीटर में आपका 0.5 या 2 मिलीग्राम इस तरह से करके कुछ होगा, मतलब बहुत कम होता है जनरली। ठीक है, बट इसको फिल्टर करना पड़ता है सो दैट ये यूरिया जो है ये पूरा बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा मेन ऑर्गन जो काम कर रहा होता है वो हमारा किडनी है। ठीक है, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा है ये हमारा मेन ऑर्गन है जिससे एलिमिनेट होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। बट सारे ऑर्गेनिजम्स में किडनी नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्गन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंपल आपका डिफ्यूजन सही हो जाता है। ठीक है, हमारे में भी डिफ्यूजन आएगा, बट कैसे आएगा वो देखेंगे कि जब किडनी के अंदर क्या होता है बात करेंगे उस पर। तो पहले हम ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल कैसे होता है। मतलब आप पहले जूम आउट करके देखें, उसके बाद फिर हम लोग जूम इन करके देखेंगे कि मतलब किडनी के एक यूनिट में कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं किडनी का क्या प्रोसेस है। ठीक है, ओके, तो ये है डायग्राम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बेसिकली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, आपका एक पार्ट जो है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं आता बट फिर भी मेंशन होता है क्योंकि किडनी के ऊपर उसका लोकेशन है। ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। इसका पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन किडनी जो है, किडनी को हम प्यार से रीनल कहते हैं। ठीक है, किडनी के लिए जो टर्म होता है वो टर्म होता है रीनल यूज। एक्चुअली सिर्फ किडनी के लिए ही नहीं, आपने बहुत बार सुना भी होगा, आपने बहुत बार हमने इस चैप्टर में मेंशन कर रखा है। जैसे कि स्टमक के लिए हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रो वर्ड। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं गैस्ट्रो वर्ड। ठीक है, फिर लंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं पल्मोनरी वर्ड, है ना। कई बार आपने सुना होगा पल्मोनरी, प्लूरा भी कहते हैं, बट यहाँ पर आप बस पल्मोनरी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं कार्डियो वर्ड, कार्डियो। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, सुना होगा आपने। ब्लड वेसल्स के लिए हम वास्कुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स का जो सीन है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैस्कुलर वर्ड। मतलब वैस्कुलर सिंपली आप वेसल्स के लिए आप कह सकते हो, वास्कुलर वर्ड टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कुछ टर्म्स है। उसी तरह से हम किडनी के लिए हम यूज़ करते हैं जो वर्ड है वो है रीनल। ठीक है,
तो किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसी से आता है ये किडनी के ऊपर में जो रहने वाला जो ग्लैंड है, किडनी यानी रीनल, रीनल के ऊपर एड्रीनल, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये आपको किडनी के ऊपर होता है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन होता है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, नाउ इसी रीनल वर्ड से आता है कि किडनी तक भी तो कोई ब्लड वेसल आएगा ना, और वहाँ से जाए लेकर के भी जाएगा किडनी से कोई ना कोई वेसल। तो जो ब्लड वेसल किडनी तक ब्लड लेकर के आएगा वो आपका आर्टरी होगा। तो रीनल तक आर्टरी लेकर के आ रहा है ब्लड, तो रीनल आर्टरी, ठीक है। तो ये है आपका रीनल आर्टरी और उसके ठीक पीछे चल रहा है रीनल वेन, ठीक है। नेक्स्ट, किडनी जो है, किडनी में आपका ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। किडनी में यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वो चला जाएगा रीनल वेन के थ्रू आगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो फिल्टर हुआ उस फिल्टरेट मतलब जो बच गया फिल्टर करने के बाद, वो आपका बेसिकली यूरिन है, और वही यूरिन पास होता है इस यूरेटर के थ्रू, ठीक है। मतलब यूरेटर जो है ये आपका पूरे किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके जमा करता है, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। मतलब किडनी ने क्या किया, किडनी ने ब्लड लिया, ब्लड को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो फिल्टरेट रह गया यानी कि यूरिन रह गया, उस यूरिन को भेज दिया कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछा हुआ है वो है, उसको हम कहते हैं यूरेटर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है यूरिन, और यूरिन जमा होते 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 ये मस्कुलर बैग है आपका, ठीक है। तो इसका मसल जो होता है ये वाला इस तरह से सब फ्लैट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ही इसमें यूरिन भर जाएगा इसका मसल मतलब इस तरह से फूल के नीचे दबने लगेगा। अब जब दबेगा, नीचे दबेगा, तब आपका नीचे में नर्व्स होता है, और उस नर्व्स से आपको सेंसेशन होता है कि आपको यूरिन पास करने का, मतलब वो इंस्टिंक्ट आता है कि मेरे को अब यूरिन लग गया। तो अब आप क्या, उसके बाद आप क्या करोगे, आप भागोगे, ठीक है, यूरिन करने के लिए। तो ये जो सेंसेशन होता है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर के फ्लैटन आउट होने से, मतलब कि ज़्यादा भर जाने से आपको वो फीलिंग आता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए स्फिंक्चर भी होता है, तो आप उसको ज़बरदस्ती रोक भी पाते हो, कुछ देर के लिए ही सही, बट रोक पाते हो, ठीक है। फाइनली जब यूरिन जिस पॉइंट से निकलता है उस पॉइंट को, उस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। बट इसमें मेन आपका जो फिल्टर कर रहा है वो किडनी है, लेकिन किडनी ओवरऑल कैसा होता है, तो किडनी में भी एक पार्ट है, मतलब जैसे कि आपका हार्ट जो है, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, पूरे ब्लड को पंप कर रहा है, बट हार्ट के अंदर भी कुछ चैम्बर्स है जिसका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, जो अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है। तो उसी तरह से किडनी जो है, किडनी में भी बहुत सारा पार्ट है और सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। बट हार्ट और किडनी में अंतर ये है कि किडनी में एक ही यूनिट बार बार रिपीटेटिव है, मतलब कि एक ही यूनिट है जो कि बार बार बहुत टाइम से, ठीक है। तो उस यूनिट, वो सिंगल यूनिट वो ही फिल्ट्रेशन करता है यूरिन का, ठीक है। और वो जो सिंगल यूनिट होता है किडनी का, जो सिंगल यूनिट जो कि काम कर रहा है एज अ फिल्टरिंग यूनिट, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। इसमें जो भरा पड़ा है उसके अंदर वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये हमारा फिल्टरिंग यूनिट है, ठीक है। अगर नेफ्रॉन नहीं होगा किडनी में तो किडनी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है ये किडनी में भरा पड़ा है, बहुत सारा नंबर में है, और सारा ही एक ही काम कर रहा है, क्या, फिल्टरेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो कैसे करता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा डायग्राम एक नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन जो कि हमारा फिल्टरिंग यूनिट है, किसका, किडनी का। तो क्या होता है एक नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन में बेसिकली आपका ये एक कप शेप्ड होता है। ये जो कप शेप्ड है यहाँ ये बहुत पतला सा लेयर होता है, ये जो अंदर का जो इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये जो कप शेप है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इस कप शेप, ये जो कप शेप है ना, ये बहुत पतला सा होता है, जैसे कि आपका एल्वियोलाई का एल्वियोलस होता है, ठीक है, वैसे ही ये भी बहुत पतला सा होता है। और क्या होता है,
ब्लड आ रहा है, ब्लड को देखो, आपको ब्लड को फिल्टर करना है। सबसे पहला चीज़ तो ये है ना, ब्लड को फिल्टर करना है। तो ब्लड आएगा और क्या होगा, ब्लड आएगा यहाँ पर, टूटेगा कैपिलरीज में। जब कैपिलरीज में टूटेगा तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगा। मेन तो डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन के थ्रू ही सारा चीज़ जा रहा है ना इधर उधर। तो क्या होता है कि ब्लड यहाँ पर आता है और ये टूटता है कैपिलरीज में। तो ये जो यूनिट जिस तरह से टूटा, इसको, इस यूनिट को, मतलब ये जो टूटा हुआ जो यूनिट है ब्लड कैपिलरीज का जो यूनिट है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, आर्टेरियोल से ब्लड आया और आर्टेरियोल टूटा कैपिलरीज में, तो ये जो कैपिलरीज का यूनिट बना टूट करके, ये वाला, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और फिर इसमें पूरा पास किया, उसके बाद फिर सब यूनाइट होकर के चल दिया किसमें, इफरेंट आर्टेरियोल में। अब एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ, एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ है, इफरेंट आर्टेरियोल। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो आर्टेरियोल आपको पता होगा, लास्ट वीडियो पहले के वीडियोस में हमने बात किया था आर्टेरियोल क्या होता है। आर्टेरियल आर्टरी का छोटा सा टुकड़ा होता है ना। तो आर्टेरियोल जो है, आर्टेरियोल एक तरफ आ रहा है और एक तरफ निकल रहा है। तो जो आता है उसको हम ए से शुरू करते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और जो निकलता है उसको हम, दूर जाने वाला को हम ई से डिनोट करते हैं। तो दूर जा रहा है ये, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल, ये पास आ रहा है तो ये एफरेंट आर्टेरियोल। समझ आया? ठीक है, बीच में जो कैपिलरीज का जो यूनिट बना उसको हम कह दिए ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर कैपिलरीज है, यहाँ पर पतला सरफेस है, क्या होगा, पूरा डिफ्यूजन से सामान चला जाएगा अंदर। अब सामान में इसको मालूम नहीं है, ये जो किडनी है ना, किडनी का जो यूनिट है ना, ये बोमेंस कैप्सूल, इसको ये मालूम नहीं है कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है। वो जो भी उसको मिलेगा ना सबको ले लेगा, प्लाज्मा ले लेगा, शुगर ले लेगा, प्रोटीन ले लेगा, सॉल्ट ले लेगा, शुगर ले लेगा, आपका यूरिन भी ले लेगा, मतलब जो उसको मिलेगा सब कुछ ले लेगा। उसको बस चाहे तो सेल्स वेल्स भी ले ले। ठीक है, तो जो जो इसको मिलेगा सब ले लेगा। ठीक है, अब सब तो ले लिया, तो जो काम का है वो तो निकल जाएगा फिर उधर से, तो उसको रोकना पड़ेगा ना। रोकने के लिए क्या होता है, ये जो इफरेंट आर्टेरियल होता है, ये एक तिगड़म भिराता है, ये क्या करता है, अब इसलिए फिर कैपिलरीज में टूट जाता है और वो क्या करता है, इसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। ठीक है, तो ये इफरेंट आर्टेरियल क्या होता है, ये टूटा और छोटा छोटा वेसल्स में, और ये वेसल क्या करता है, इस पूरे जो पाथवे होता है ना इस बोमेंस कैप्सूल के आगे का, सबको जकड़ लेता है। तो ये जो कैपिलरी है जो कि पूरा जकड़ा हुआ है, द होल पाथवे ऑफ नेफ्रॉन, इस कैपिलरी को हम कहते हैं वाजा रेक्टा। ठीक है, वाजा रेक्टा कहते हैं वो कैपिलरी को जो कि पूरा जकड़ा हुआ है, जो कि एकदम डिसाइड करके आया है कि आज तो हम जो जो सामान निकाल के लिया है सबको वापस लेकर के रहेंगे, तो वो वाजा रेक्टा करता है। ठीक है, जो भी ये सामान जो निकाल लिया था बोमेंस कैप्सूल, उसको वापस रिट्रीव करने का काम वाजा रेक्टा करता है। ठीक है, समझ आया? अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये आगे बढ़ता है, तो एक लंबा सा, मतलब ये तो छोटा सा दिख रहा है ना, एक्चुअली सारा नेफ्रॉन एक बराबर नहीं होता है, किसी का कोई साइज़ बड़ा होता है, किसी का कोई साइज़ छोटा होता है। तो बोमेंस कैप्सूल तो आपका यूनिफॉर्म है। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, बोमेंस कैप्सूल के बाद आता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड मतलब थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा जो ट्यूब्यूल है उसको कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, और प्रॉक्सिमल मतलब पास में। तो ये इसको माना जाता है कि बॉडी के पास में है, ये वाला नेफ्रॉन जो है ना, ये इसका मेन पार्ट ये है, तो इसके जो पास में है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, पास वाला। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे सीधा दिख रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा हो, ये आधा तिरछा थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ट्विस्टेड टाइप में। ठीक है, बहुत नीचे गड्ढा वड्ढा उस टाइप का, जैसे हेनलेस लुक होता है। ये वाला जब कोई यू शेप का जो दिख रहा है ना, इसको हेनलेस लुक कहते हैं। तो ये तो पूरा गड्ढा टाइप में है, तो इस तरह से नहीं रहेगा, ये बस ट्विस्टेड रहेगा, ये थोड़ा सा इस तरह से रह सकता है। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये आपका इस तरह से दिख सकता है। ठीक है, ट्विस्टेड टाइप का, तो इसको हम इसलिए कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो किसी में ये पार्ट बड़ा होता है, किसी में हेनलेस लूप बड़ा होता है, और किसी में ये वाला पार्ट बड़ा होता है। इसको भी हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन ये डिस्टल है, मतलब दूर वाला है। ठीक है, ये पास वाला है तो प्रॉक्सिमल, ये दूर वाला है तो डिस्टल।
तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन का साइज हर जगह पर यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पर कोई पार्ट कम होता है, कहीं पे कोई पार्ट ज़्यादा होता है। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि मेन फंक्शन क्या है, कौन सा नेफ्रॉन क्या किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, उस हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा होता रहता है। हर किसी पार्ट का होता रहता नहीं है, मतलब एक जगह पर ज़्यादा होता है कोई पार्ट बड़ा, एक जगह पर कोई पार्ट थोड़ा छोटा होता है, तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। अब तो बोमेंस कैप्सूल से रिसीव किया कौन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पास करवाया हेनलेज लूप के थ्रू और भेज दिया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वहाँ से पास हो जाएगा कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जो एक बार यूरिन आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बट बहुत कम होता है। कलेक्टिंग डक्ट से हार्डली ही पानी, मतलब बहुत कम पानी निकलता है। ठीक है, जितना भी आपका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होना है, जो सामान यहाँ से निकल आया है, उन सब का इसी एरिया में हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा एरिया में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ से सब कुछ चला आया ना, शुगर आ गया, आपका प्रोटीन आ गया, पानी आ गया, सॉल्ट्स आ गया, आयंस आ गया, सारा आपका मिनरल्स आ गया, सब कुछ आ गया इतना दूर में। अब क्या होगा, ये वाला जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये पार्ट अक्सर थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें मतलब लगभग आपका 60 to 70% ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहीं हो जाता है। ठीक है, किस चीज़ का, सॉल्ट्स का, प्रोटीन्स का, शुगर का, प्लाज्मा का, मतलब जो चीज़ लॉस हुआ है, मैक्सिमम चीज़ आपका इतना दूर में, पानी का भी, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ आपका यहाँ पर रिट्रीव हो जाता है। ठीक है, कितना 60 to 70% तक रिट्रीव हो जाता है यहीं पर। ठीक है, आगे उसके बाद बढ़ता है ये, तो जो फिल्टरेट जो आगे बढ़ा, ठीक है, ये आता है हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप में क्या होता है, एक साइड में आयन ज़्यादा लिया जाता है और दूसरे साइड में पानी ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, मतलब आयंस का बैलेंस मेंटेन रहे, इस तो उसके लिए होता है, उसे यूज़ करते हैं एक टर्म ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये आयन और वाटर का जो मिक्सचर है ये मेंटेन होना चाहिए बॉडी में, और वो काम करता है ये ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन उसको कहते हैं। ठीक है, आयन और वाटर का जो मिक्सचर जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो आपका इस हेनलेज लूप में होता है। ठीक है, समझ आया। अब इसमें ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, यानी कि आपका आयंस, वाटर, यहाँ पर भी वाटर हो गया था, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज वगैरह तो सब यहीं पे हो ही गया था। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा, यहाँ पे बचा कुछ आयंस और कुछ ज़रूरी मिनरल्स जो कि ज़रूरी लग रहा है बॉडी को लेने के लिए, वो एक्टिवली भी लेगा, और मतलब पैसिवली तो लेगा ही जितना हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ हद तक एक्टिवली भी लेता है। और उसके बाद ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट कैसा है कि यहाँ इसको ना हर जगह का नेफ्रॉन, मतलब यहाँ जैसे ये देखो पेड़ जैसा दिख रहा होगा, पेड़ का ब्रांच जैसे है उस तरह से, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक ब्रांच निकला हुआ है, तो ये दूसरा नेफ्रॉन से ये कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट का काम ही है कि हर जगह जितना भी नेफ्रॉन है, सारा नेफ्रॉन से कलेक्ट करके यूरिन को ये पहुंचाता है यूरेटर तक, और फिर यूरेटर पहुंचा देगा यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा, फिर वो पास करवा देगा यूरेथ्रा के थ्रू। बेसिकली यही हो रहा है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, सारा नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रहा है यूरिन को, मतलब यहाँ पर आ गया, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ ये यूरिन है कंसनट्रेटेड। अब बॉडी में कितना, मतलब यहाँ पर भी पानी अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी पानी अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, आयंस भी हो रहा है, तो बॉडी किस रेशियो में रखता है और किस बॉडी रेशियो में दे देता है। तो पहले बॉडी अपना देखता है। ठीक है, मतलब यूरिन आपका डाइल्यूटेड हो या कंसनट्रेटेड हो, बॉडी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले बॉडी अपना नहीं देखता है। अगर बॉडी में पानी का कमी है, मतलब बॉडी में पानी कम है, तो ज़बरदस्ती यहाँ से पानी खींच करके ले लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपना हाइड्रेशन, अपना एक फ्लो मेंटेन करना है, अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो उसके लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगा अगर बॉडी में पानी कमी हो तो, और ब्लड तो उस हिसाब से जितना पानी अवेलेबल हो उस हिसाब से वो मैनेज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका बॉडी में पानी कम है
तो आपका यूरिन कंसनट्रेटेड होगा और ब्लड का कुछ कहा नहीं जा सकता कितना पानी अवेलेबल है उसके पास, ठीक है। बट हाँ, यूरिन का कंसनट्रेटेड होना का मतलब एक साइन है कि आपका बॉडी में पानी कम है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर भी तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जा रहा है ना, मतलब यहाँ पर भी जो पानी मतलब जो फिल्टर बचेगा, मतलब इस इफरेंट आर्टेरियोल में भी जो बच गया है, जो सेल्स बच गया है, वहाँ अगर आपके बॉडी में पानी कम है तो ये इसको बहुत मुश्किल होगा चलने में, बहुत फ्लूइडिटी सा कम हो जाएगा। सो हाँ, आपको बॉडी में अपना वाटर लेवल ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, सो दैट यहाँ पर सेल्स को, बस ब्लड वेसल्स को डैमेज ना हो। डैमेज होगा तो क्या होगा, ये फट भी सकता है। सेल्स भारी भरकम होता है, उसको मूव करने में दिक्कत होगा, एक जगह पे जम जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर आपको मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में पानी कम होगा तो यहाँ पर इसके पास फ्लूइडिटी और कम होगा और उसके कारण वापस पानी रीगेन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका नेफ्रॉन, जो कि किडनी का फिल्टरिंग यूनिट है, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन होता है, बट प्लांट्स में कैसे होता है, तो हमने देखा कि ह्यूमंस में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू वो फिल्टर हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू फिल्टर हो रहा है और फिल्टर बैक भी हो रहा है ना। मतलब वाजा रेक्टा में क्या होता है, बेसिकली फिल्टर बैक होता है। तो हाँ, डिफ्यूजन के थ्रू ही फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, फिल्टर बैक भी हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो सिंपली अपना डिफ्यूजन करके, जैसे एमीबा हो गया, एमीबा क्या करता है, ये अपना फूड वैक्यूल यहाँ पर लाया और ये इस तरह से अपना सूडोपोडिया खोल दिया, ये बाहर निकल गया। तो वेस्ट इज सिंपली एक्सक्रीटिंग लाइक दिस, मतलब ये सिंपली अपना डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीटरी वेस्ट अपना निकाल दे रहा है ना। बट प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स में डिफ्यूजन होता है या कैसे निकालते हैं, तो प्लांट्स में जैसे उसका रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसका फोटोसिंथेटिक का रॉ मटेरियल है। फिर फोटोसिंथेटिक वेस्ट उसका हो जा रहा है ऑक्सीजन, जो कि निकाल दे रहा है वो स्टोमाटा के थ्रू, और कुछ है उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो और जो कुछ भी होगा उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर कर लेता है, उसके पास ढेर सारा डेड सेल्स है, और तो उसी में जा कर के जमा कर देता है। अगर डेड सेल नहीं भी है, जो एक्सेसिबल नहीं है, चलो डेड सेल एक्सेसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसका अपना जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल में उसके पास एक सेंटर में एक वैक्यूल होता है। हमने देखा था ना, जैसे ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि बीच में इतना बड़ा सा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस साइड में रहता है, बहुत कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब ऐसा रहता है, ठीक है। तो जो कुछ भी है, एक बड़ा सा इसके पास वैक्यूल है, तो इस वैक्यूल में कोई काम धाम तो और है नहीं, यही क्या करता है, यही मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो यहीं पर जा कर के जमा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास बहुत सारा तरीका है, n नंबर ऑफ तरीका है उसके पास वेस्ट निकालने के लिए। जो रूट्स होता है, रूट्स भी अपने आसपास के सॉइल एरियाज में अपना वेस्ट कुछ निकाल देता है सिंपली बाय डिफ्यूजन, ठीक है। और ये अपना जमा कर लेता है, जो भी वेस्टेज है वो कहाँ जमा कर लेता है। जैसे फ्रूट है, फ्रूट जो है ना, ये भी इसका वेस्ट ही है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है। तो फ्रूट में जमा कर ले रहा है, कुछ हद तक ये अपना इसमें वैक्यूल में जमा कर ले रहा है। इसके अलावा भी और कुछ तरीके हैं, जैसे रबर प्लांट का रबर है, रबर जो होता है ना, जो गिर रहा होता है, वो भी उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो वो जमा कर ले रहा है, वो अपना इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स हो गया, टैनिन्स हो गया, गम्स हो गया, बहुत तरीके से प्लांट्स अपना जमा कर लेता है। उसके अलावा प्लांट्स के पास कुछ पुराना जाइलम होता है, जो कि इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है ना कि उसमें कुछ रख पाना, मतलब उसे ट्रांसपोर्टेशन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो पुराना जाइलम है जिसमें कुछ हो नहीं रहा है, वो उसमें जमा करता है। मतलब प्लांट कैसा है ना, समझ लो अपना घर है और उसमें जगह जगह पर एक पार्ट है जो कि काम का नहीं है, जो भी पार्ट काम का नहीं है वहीं पर सारा गार्बेज डाल दो। तो प्लांट्स में बेसिकली वैसा ही होता है, जो भी चीज़ काम का नहीं है, जो काम में नहीं आ रहा है, वहाँ पर वो वेस्ट अपना डालते चला जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट्स का तो लीव्स भी गिरता है येलो होकर के या फिर सिंपली सूख करके, जैसे भी गिर रहा है। तो जो लीफ मरने वाला है उसमें वो पूरा अपना वेस्ट डाल देता है और धीरे धीरे वो लीफ डिटैच होकर के गिर जाता है।
तो प्लांट्स के पास वेस्ट अपना निकालने का कोई प्रॉपर तरीका है नहीं। वो क्या करता है, या जो जमा कर लेता है, या तो जो टूटने वाला है, जो ख़राब होने वाला है, उसी में डाल करके छोड़ देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।